हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। पीएसटी और जीएसटी की सीरीज़ में लेक्चर नंबर हमारे पास 42 है। और इसमें आज हम ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ बातें सीखेंगे, जिसमें मेरे ख्याल में कि हमने वाइट बोर्ड जो है वो यूज़ ही नहीं करना। ये लेक्चर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बेसिक से क्लियर करना चाहते हैं तो हमें कोई भी मतलब कि ऐसी बात नहीं छोड़नी चाहिए बुक्स में जिसके चांसेस हों आने के, मतलब कि पीएसटी जीएसटी में उनके चांसेस हों आने के, ठीक है ना। तो यहाँ पर एंगल्स के बारे में और कुछ ट्रायंगल हैं, उनकी किस्में हमने यहाँ पर सीखनी है। और मतलब कि याद रखने जैसी बातें हैं। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ऐसा हल नहीं करना, बिल्कुल इजी है। पांच छः डेफिनेशन पूरी नहीं याद करनी, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा आप पीछे का लेक्चर देख सकते हैं, जिससे आपकी बेसिक मैथ जो है बेटर हो जाएगी और आगे के क्लासेस आपको समझने में भी आसानी होगी। काइंड्स ऑफ एंगल के बारे में पहले सीख लेते हैं। अगर कोई भी हमारे पास एंगल है, लेट सपोज कोई भी हमारे पास एंगल है, अगर उसकी मेजरमेंट 90 से कम है, जैसे यहाँ पर 60 है, मतलब कि 90 से कम होनी चाहिए, उसको हम अक्यूट एंगल कहेंगे। बस ये आपने याद कर लेना है, ठीक है ना। कोई भी एंगल है, एंगल, हाँ एंगल किसको कहते हैं? एंगल हम उसको कहते हैं जैसे कि कोई कोनी हो, जैसे कि आपका रूम है, उसमें भी बहुत सारी एंगल है वो, लेकिन वो राइट एंगल का होता है। मतलब कि उसकी सारी एंगल जो होती हैं वो 90 90 की चार एंगल जो होती हैं वो एंगल होती है। मतलब वो जो कोनी बन रही है उसको हम एंगल कहते हैं, जिसमें ये जो होती है ये हमारे पास इनिशियल साइड होती है, और ये जो साइड होती है हमारे पास टर्मिनल साइड होती है। ये हमारे पास इनिशियल साइड होती है, ओ से लेकर ए तक जो होती है ये हमारी इनिशियल साइड होती है, और ओ से लेकर बी तक जो होती है वो हमारी टर्मिनल साइड होती है। ये भी बात आपने याद रखनी है। लेकिन मेन बात यह है कि अगर हमारे पास एंगल 90 से कम है तो उस एंगल को हम कहेंगे कि ये हमारे पास अक्यूट एंगल है। अक्यूट का मतलब है कि ऐसे समझो कि आपके रूम की जो 90 मेजरमेंट होती है, अगर इससे कम हो जाती है, मतलब कि इसकी मेजरमेंट कुछ इससे कम हो जाती है, तो इसको हम अक्यूट कहेंगे। इसी तरह अब आगे आ जाते हैं, हमारे पास अगर एंगल की मेजरमेंट 90 है तो उसको हम राइट एंगल कहेंगे। बस याद याद करना है, बातें ज़्यादा करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बस आपने ये याद कर लेना है कि अगर किसी भी एंगल की मेजरमेंट 90 है तो उसको हम राइट एंगल कहेंगे। अब आ जाते हैं ऑब्ट्यूज़ की, मतलब है कि 90, और अगर हमारे पास 90 से, मतलब यहाँ पर 140 है, 90 से अगर 91 भी हमारे पास एंगल है ना, उसको ऑब्ट्यूज़ एंगल कहेंगे। 91 की भी अगर हमारे पास एंगल है तो उसको हम ऑब्ट्यूज़ कहेंगे। अगर 89 की एंगल है फिर भी हम उसको राइट एंगल नहीं कहेंगे, उसको हम अक्यूट एंगल कहेंगे। अगर क्या कहा मैंने, 89 मतलब कि 90 से 1 डिग्री कम भी होगी अगर हमारे पास एंगल, तो उसको हम अक्यूट एंगल कहेंगे। अब आ जाते हैं कुछ नीचे दूसरी एंगल, कि अगर कोई भी हमारे पास एंगल है जिसकी मेजरमेंट, यहाँ पर भी एंगल बन सकती है। मैंने जैसे कि कहा कि आपके रूम में कोई कोना होगा, तो लाजमी नहीं है कि कोना, अब एंगल के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास एंगल यहाँ पर भी बन रही है। मतलब कि रूम आपके की जो दीवार है वो भी, वहाँ पर भी एंगल बन सकती है, लेकिन उसकी मेजरमेंट जो होती है वो 180 होती है। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए, देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर एक लाइन मैं ऊपर बनाऊंगा तो ये हमारे पास यहाँ पर एक 90 की एंगल हो जाएगी, दूसरी ये 90 की एंगल हो जाएगी। 90 90 हमारी 180 के बराबर होंगे। लेकिन अगर ये कोनी मैं यहाँ से ये बीच की लाइन निकाल लूँ तो ये एक पूरी एंगल बन जाती है ये, और ये पूरी एंगल हमारे पास हो जाती है 180 की। 180 की एंगल को हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे, 180 की एंगल को हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे। ये आपने याद कर लेना है, या तो आपने रफ कर लेना है। याद करने के लिए कुछ किस्में हैं यहाँ पर एंगल्स की, राइट एंगल की, मतलब कि ट्रायंगल की, वो आपने ट्रायंगल की भी 6 किस्में हैं, ठीक है ना। अब रिफ्लेक्स एंगल, मतलब कि अगर किसी एंगल की मेजरमेंट 180 से ज़्यादा हो जाए, मतलब कि 180 से ज़्यादा होता है, जैसे कि यहाँ पर 240, अब 250, यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब ये जो ए एंगल है, एंगल के नाम भी रखे जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट हुई और ये यहाँ तक आ पहुँची, ये जो एंगल है हमारी, ये हमारी रिफ्लेक्स एंगल है। इसी तरह यहाँ पर 110 जो है ये रिफ्लेक्स एंगल नहीं है, लेकिन ये जो एंगल है हमारे पास ए एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल है। और रिफ्लेक्स एंगल मतलब कि 360 से कम होनी चाहिए। अब और 180 से ज़्यादा होना चाहिए, 180 से ज़्यादा होनी चाहिए और 360 से कम होनी चाहिए। 180 से ज़्यादा होनी चाहिए, याद रख लीजिए आप, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ ट्रायंगल के ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज बिल्कुल इजी है।
अगर हमने पीछे जो अभी अभी मैंने बातें की ये याद कर लेते हैं हम, तो वैसे भी हमने वहाँ कोई एंगल ड्रा नहीं करनी। अगर किसी टाइप का ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे कि जैसे कि आपको गिवन है, क्वेश्चन गिवन है कि इफ़ देयर इज़ अ एंगल which is equal to 90 degree, what is the name of this type of angle, then our answer will be right angle। इस टाइप के मतलब के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हाँ यहाँ ये भी बहुत अच्छी बात है। अच्छी बातें तो बहुत हैं, लेकिन हमने वो काम की बातें ही यहाँ से निकालनी है। लेकिन ये बात बहुत अच्छी बात है, और ये बात हम एडजेसेंट वाली जो ये बात है ये कुछ इतनी खास नहीं है, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात बहुत, और सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री की बहुत बात अच्छी बात है, ठीक है ना। ये आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर एडजेसेंट लेकिन सीख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसके जो चांसेस हैं वो ऐसे समझो कि 40% चांसेस हैं, लेकिन इसके जो चांसेस हैं वो 70 से अबव हैं, 70% चांसेस हो सकते हैं इसके आने के, ठीक है ना। यहाँ पर अब देखा जाए तो यहाँ पर ये एंगल है, दूसरी ये एंगल है। यहाँ पर देखो ये एक एंगल है, दूसरी ये एंगल है। अब ये दोनों जो हैं एडजेसेंट हैं, क्योंकि इसके बीच में एक ही जो है हमारे पास एक ही लाइन है जो इन दोनों को मिला रही है। एडजेसेंट का मतलब होता है कि जो आपके नेबर होते हैं, जैसे कि आपके घर के साथ में दूसरा घर है, तो उसको एडजेसेंट कहते हैं। नेबरहुड को ऐसे समझो कि एडजेसेंट। तो ये एंगल हमारे पास है, दूसरी ये एंगल है। अब ये दोनों एंगल जो हैं वो एडजेसेंट हैं, तो इन दोनों को हम एडजेसेंट कह सकते हैं। इसी तरह एडजेसेंट मतलब के साथ में जुड़ी हुई हो, लगी हुई हो, उसको हम एडजेसेंट कहते हैं। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री शायद यहाँ पर गिवन नहीं है, हाँ है, गिवन है। तो सप्लीमेंट्री बाद में देख लेते हैं, पहले कॉम्प्लीमेंट्री देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि अगर, याद रखना है आपने, अगर दो एंगल की मेजरमेंट 90 के इक्वल हो जाती है, मतलब कि कोई भी दो एंगल हो। अब यहाँ पर देखो 60 है, दूसरी 30 है, 30 और 60 को आप ऐड करोगे तो 90 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर देखो 60 और 30 को ऐड करेंगे तो 90 के इक्वल हो जाएगा। अगर दो एंगल्स का सम 90 के इक्वल हो जाता है तो उन दोनों एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पर ये 60 के बजाय 45 हो, यहाँ पर भी 45 हो, तो ये 45 की दो एंगल जब इनका सम करेंगे तो हमारे पास 90 की मेजरमेंट बनेगी। अब जब जो 90 की मेजरमेंट बन रही है तो इन दोनों को हम कहेंगे कि ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब चाहे एंगल कुछ भी हो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करते हैं कि इसकी मेजरमेंट हम 80 कर लेते हैं और इसकी मेजरमेंट हम 10 कर लेते हैं, ठीक है ना। 80 और 10 हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 के इक्वल हो जाएगा। अब 90 के अगर इक्वल हो रहा है तो हम इसको कहेंगे कि ये भी हमारे पास जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कुछ भी मेजरमेंट हो लेकिन उनका एडिशन जो हो वो 90 के इक्वल हो, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। समझ गए आप। तो चलो अब आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि कोई भी दो एंगल हो, उनका मेजरमेंट अगर सम करें हम, उनकी अगर एडिशन करें तो वो 180 के इक्वल होने, उसको कहेंगे हम सप्लीमेंट्री एंगल। वही बात ऊपर वो हो रही थी 90 के इक्वल, ये हो रहा है 180 के इक्वल। 180 के इक्वल होना चाहिए। अब एंगल चाहे कुछ भी हो, 70 हो, सॉरी 70 तो 180 के इक्वल नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम 60 रखें और यहाँ पर 120 कर दें तो ये भी हमारे पास 180 का होगा। अगर यहाँ पर हम 90 रखें, यहाँ पर भी 90 रखें, तो ये भी हमारे पास 180 के, मतलब कि ये जो है सप्लीमेंट्री एंगल है। कहने का मतलब कि अगर दो एंगल्स का सम हमारे पास 180 के इक्वल हो तो हम उन एंगल्स को क्या कहेंगे, वो हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। चलो 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 चलो, अब यहाँ पर वीडियो कुछ लंबा हो रहा है आज के लिए। इस लेक्चर में मैं सिर्फ यही कवर करवा रहा हूँ आपको। अगले लेक्चर में आप ट्रायंगल के बारे में भी सीख सकते हैं। ट्रायंगल मतलब कि ट्रायंगल की किस्में जो आपने याद रखनी है। ओके, गुड बाय, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।